नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में तलवार के धनी महाबली भोकाल की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है विकट व्यूह। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। परिलोक के विनाश के बाद राजकुमार आलोक महागुरु भोकाल की चमत्कारी शक्तियों के साथ अपनी मां की खोज में विकास नगर पहुंचा और वहीं का होकर रह गया और कहलाया मानवता और न्याय का रक्षक भोकाल विकट व्यूह। वचन क्या होता है और उसकी रक्षा कैसे की जाती है, ये कोई महाबली भोकाल से सीखे। अपने वचन को निभाने के लिए जो हीरो के द्वार वाली नगरी विकास नगर की रक्षा के लिए राज्य की सीमाओं पर शत्रुओं से लोहा ले रहा है। अपने साहस और युद्ध कौशल से विकास नगर की चारों दिशाओं से आगे बढ़ते शत्रुओं के दांत खट्टे करके भोकाल ने विजय हासिल तो की है, लेकिन अपनी पत्नी तुरीन और अपनी चमत्कारी भोकाल शक्ति को खोकर भोकाल को उन विजयों का मूल्य भी चुकाना पड़ा। इतना कुछ हो जाने के बाद भी अपने वचन की लाज रखने के लिए अभी तक रणभूमि में डटा हुआ है वो पराक्रमी, और लगातार विजय प्राप्त करता जा रहा है। उसकी यही सफलता और पराक्रम ही तो है जिसके लिए विश्व की ये सबसे सुंदर रानी चंदा उसके लाख इनकार के पश्चात भी उसे अपना बनाने की ठाने बैठी हुई है। मैं प्रयत्न करके देख चुकी हूँ, परंतु वो मेरे किसी भी प्रलोभन में आकर मुझसे विवाह करने को तैयार नहीं है। परंतु मैं और प्रयत्न करूँगी, रूप और यौवन के उस हथियार के बल पर जिससे कोई पुरुष नहीं बच सकता। एक बार भोकाल को मेरे वश में आने की देर है, फिर हीरो के द्वार वाला विकास नगर भी मेरा हो जाएगा। भोकाल को अपने जाल में फंसाने की योजना बना रही थी रानी चंदा, जिससे बेखबर भोकाल स्वयं को अभ्यास की अग्नि में तपा और युद्ध विद्या की प्रत्येक कलाओं में निपुण होकर फौलाद बनने में जुटा हुआ था। हिंद शाबाश भोकाल, योद्धा अभ्यास के कारण दिन पर दिन अपने युद्ध कौशल में निखार ला रहे हो तुम। धन्यवाद। योद्धा अभ्यास के अलावा कई चिंताओं ने घेर रखा था भोकाल को। तुरीन, सुल्तान, वेनु और लड़ाकी न जाने कहाँ चले गए। तुरीन ने अब तक मेरे पुत्र को जन्म दे दिया होगा, कैसे ढूंढ पाऊंगा मैं उन्हें। ये कैसे जुदा हुए जानने के लिए पढ़ें युद्ध जीतूंगा मैं। महागुरु भोकाल की शक्तियाँ मुझे कैसे वापस मिलेंगी, भोकाल की शक्तियाँ कहाँ गई जानने के लिए पढ़ें रेत का भोकाल एवं जल उठा रेगिस्तान, जो कि हमारे चैनल पर बहुत पहले मैंने ही अपलोड कर दिया था। तो अब भोकाल की प्लेलिस्ट में जाकर इन दोनों कॉमिक्स को आप पढ़ सकते हैं। मेरे कारण तांत्रिक टिल्लू की जो शक्तियाँ और यौवन उससे छिन गया है वो कैसे वापस आएगा। पढ़ें इसके लिए शैतान बेटा। स्नान आदि से निपटा भोकाल तो चंदा नगर का संदेश वाहक आपके लिए रानी चंदा का संदेश लाया है। रानी चंदा का संदेश मेरे लिए? आश्चर्य, क्या होगा उसमें? मेरे प्रिय भोकाल, मैं अपने पिछले सभी भूलों की क्षमा चाहते हुए निवेदन करती हूँ कि मैं अपना जन्मदिन मना रही हूँ। आशा है तुम अपनी दासी को क्षमा करते हुए चंदा नगरी पधारने का कष्ट करोगे। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा में तुम्हारी ही चंदा। ये नागिन ने विष उगलना छोड़कर अमृत उगलना कैसे शुरू कर दिया। डायन पर एक बार विश्वास किया जा सकता है, लेकिन रानी चंदा पर नहीं। हो सकता है अपनी गलतियों पर वो वास्तव में पछता रही हो। ये बात ना भी हो तब भी मुझे उसका निमंत्रण स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं दिखती। इस समय विकास नगर की जो स्थिति है उसमें जितने भी राज्य हमारे मित्र बने अच्छा ही है। ऐसे में रानी चंदा से मित्रता तो हमारे राज्य के लिए बहुत लाभदायक हो सकती है। इसलिए मुझे जाना ही होगा चंदा नगरी, शीघ्र ही चंदा नगरी की राजधानी में। वाह, आज तो स्वर्ग की सुंदरता भी मात होकर रहेगी इस महल की सुंदरता के आगे।
अद्भुत। आज तक विश्व के किसी भी राजा महाराजा ने अपने अतिथियों के स्वागत का ऐसा प्रबंध नहीं किया होगा। मेरे ही तरह अन्य अतिथि भी इस स्वप्निल संसार की प्रशंसा करते हुए पहुंचे होंगे दीवाने खास में। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं। जब तुम हो तो किसी की आवश्यकता ही क्या है, प्रिय भोकाल। रानी चंदा के इस रूप श्रृंगार के आगे एक बार की भोकाल की आंखें भी चुधिया गई। पूरा विश्व एक तरफ और तुम एक तरफ, इसलिए सभी को ठुकराकर इस बार मैंने अपना जन्मदिन मात्र तुम्हारे साथ मनाने का निर्णय लिया है। तुम्हें पसंद आया ना है ये सब? तुम मेरे हो जाओ भोकाल, फिर ये सब तुम्हारा हो जाएगा। आमंत्रण देने का धन्यवाद रानी चंदा, परंतु मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारी सुंदरता और ना तुम्हारा अकूत खजाना। अब चलता हूँ। ठहरो प्रिय, मेरा आमंत्रण तुम्हें स्वीकार नहीं तो ना सही, परंतु यहाँ आकर तुम मेरे अतिथि बन चुके हो, इसलिए मुझे एक अवसर दो कि मैं स्वयं को अच्छा मेजबान सिद्ध कर सकूं। ये लो भोकाल, हमारे उस प्रेम के लिए जिसे तुम ठुकरा कर जा रहे हो। रानी चंदा ने प्याला भोकाल के होठों की तरफ बढ़ाया, लेकिन भोकाल उसका एक घूंट भर पाता उससे पहले ही म्याऊं छनाक प्याला फर्श पर गिर चुका था। इसी के साथ रानी चंदा नागिन की तरफ फुफकार उठी। खूबसूरती एवं ताकत के बीच आई है तू, सर। तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। खच म्याऊं। अपने होठों पर चिंताकर्षक मुस्कान लिए वो सौंदर्य की प्रतिमा भोकाल की तरफ पलटी। मूर्ख बिल्ली ने बीच में आकर सारा आनंद खराब कर दिया। मैं अभी तुम्हारे लिए दूसरा। अब उसकी ज़रूरत नहीं है रानी चंदा, क्योंकि बिल्ली की छोटी सी गलती पर तुमने उसे मौत के घाट उतार कर अपनी उस खींच का प्रदर्शन कर दिया है जो शिकारी को उस समय होती है जब उसका शिकार उसके जाल में फंसता फंसता रह जाता है। अब तुम्हारी बातों में फंसकर मैं तुम्हारा शिकार नहीं बनना चाहता, इसलिए चलता हूँ। लोमड़ी की तरह पैतरा बदलकर रानी चंदा ने कहा, ठीक समझे भोकाल, तुम सचमुच मेरे जाल में फंसते फंसते रह गए हो। जो सुरा मैं तुम्हें पिलाना चाहती थी उसमें ऐसी औषधि मिली हुई है जिसके पीते ही तुम मेरे दीवाने हो जाते, लेकिन तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तुम्हें मेरे जाल में फंसना ही होगा। विश्वास ना हो तो एक बार ऊपर निगाहें उठाकर देख लो। ओह स्त्री सैनिक, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसे पराक्रमी अपने प्राण गंवा सकते हैं, परंतु स्त्रियों पर हाथ नहीं उठा सकते। अब तुम यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते भोकाल, इसलिए भलाई इसी में है कि मेरा हाथ थाम लो। तुम जैसे जहरीली नागिन का हाथ थामने से अच्छा है कि मैं अपने हाथ कटवा लूँ। मुझे बंदी बनाने के लिए हर तरह के साधन लेकर आई है ये स्त्री सैनिक, इसलिए यहाँ से बचकर निकलना ही मेरे लिए हितकर होगा। ये पुरुष सैनिक होते तो अब तक मेरी तलवार के शिकार बन गए होते। भोकाल बचकर भागते रहने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था, जबकि स्त्री सैनिक उसे पकड़ने के लिए कृत संकल्प थी। हर हाल में खच खच आ धड़ाम से नीचे गिरा भोकाल, और जब तक वो अपने पैरों में धंसे तीरों की परवाह किए बिना संभल कर खड़ा होता वो घिर चुका था। अब उसका बंदी बनाए जाना निश्चित था कि तभी आंधी बनकर वहां पहुंची सुगंधा। पीछे हटो चुड़ैलो। हिन अगर मैं पहले ही हट करके तुम्हारे साथ सैनिक वेश में यहाँ ना आती टनाक, तो आज उस डायन रानी ने तुम्हें अपना दास बना लिया होता। आई आओ भोकाल। भोकाल ने घोड़े पर सवार होने में एक भी क्षण नहीं गवाया, और सुगंधा ने घोड़े को दौड़ाने में आधा क्षण ना गवाया। दगड़ दगड़। रानी चंदा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। सुंदरता के हथियार का एक बार तुझ पर विफल हुआ है भोकाल, परंतु इस हथियार से तू बचेगा नहीं। यही तुझे मेरे कदमों में लाकर डालेगा, क्योंकि इसी हथियार के आगे झुकते हैं संसार के बड़े बड़े हथियार।
और महाबली गजेशपुरम का राजा गज सिंह। सारा संसार कहता है कि कई हाथी और सिंह का बल एक साथ मुझ में भरा है। हर तरह के हथियार चलाने में सिद्धस्त, सैकड़ों द्वंद्व लड़कर अपने हजारों प्रतिद्वंदियों को मौत के घाट उतार चुका हूँ मैं, परंतु अभी तक मेरे शरीर पर खरोच भी नहीं आई है। मुझे राजा बुद्धिराज कहते हैं। नाम की तरह ही धुरंधर बुद्धि का स्वामी, मेरी बनाई रणनीतियों पर चलने वाले ने आज तक मात नहीं खाई। स्थिति को देखकर तत्काल रणनीति बना लेने वाला मुझसा माहिर समस्त विश्व में नहीं मिलेगा। बलूला, जिसके बनाए जालों से शत्रु का पिंड मरकर ही छूटता है। तुम तीनों महारथियों में से एक मेरे रूप, यौवन और खजाने का स्वामी बनेगा, परंतु ये सौभाग्य उसी को प्राप्त होगा जो विकास नगर पर चंदा नगरी की विजय पताका फहराने और घमंडी भोकाल के सिर को मेरे कदमों में लाकर डालने में सफल होगा। इस काम को मैं चुटकियों में पूरा कर सकता हूँ। पहला अवसर मुझे दो हे सुंदरी। नहीं, पहला अवसर मुझे मिलना चाहिए। नहीं, मुझे पहला अवसर किसे मिलेगा, इसका निर्णय करेगा सौभाग्य पक्षी। तीनों के सिर पर मंडराता वो सौभाग्य पक्षी गज सिंह के सिर पर बैठ गया। सौभाग्य पक्षी ने मुझे चुना। अब किसी की बारी नहीं आने वाली। रूप सम्राज्ञी चंदा अब मेरी दुल्हन बनेगी जल्द ही। स्वर्गीय राजा विकास मोहन का मित्र होने के साथ साथ मैं तुम जैसे वीरों का कद्रदान भी हूँ भोकाल। विकास नगर पर आक्रमण करके मैं विकास मोहन की आत्मा और तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। इसलिए मैंने तुम्हें ये समझाने के लिए यहाँ भोज पर आमंत्रित किया है कि विकास नगर की रानी चंदा के सुपुर्द कर तुम उसकी दास्ता स्वीकार कर लो। अगर मैं यह प्रस्ताव ना मानूँ तो इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।